Hi guys, welcome to day 5 of Mr. Sakshamji's blog. I am currently in Zimbabwe, the capital city Harare. जिम्बाब्वे जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में, जो बॉर्डर करती है बोत्सवाना को एक तरफ से, मोजाम्बिक को एक तरफ से, साउथ अफ्रीका एंड जाम्बिया को। और जिम्बाब्वे जो है बहुत ही एक यंग कंट्री, एवरेज एज यहाँ पे 25 से भी कम है। 16 मिलियन लोगों का देश है। तो मैंने पहले वाले ब्लॉग्स में कुछ कवर करा है, तो वो भी जाके देखो। और तो आज जो है अब निकल रहे हैं अपने ऑफिस के लिए। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो आज जो है अपना बैग लेके, पूरा ये वाला बैग लेके चलना है। इस बैग में पूरा का पूरा मार्केटिंग मटेरियल होता है हमारी कंपनी का, तो हम इसको लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें फेयर सेटअप की तैयारी करनी है। और हमारा पहला फेयर अभी दूसरे शहर में बुला हुआ है, जहाँ पर हम कल ट्रैवल करेंगे। तो कल वाले ब्लॉग में पूरी जर्नी, रास्ते में क्या क्या आता है, वो सब भी कवर करा जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना दिन और आपको बताते हैं आगे क्या क्या हुआ। तो भाई बोल्ट आ गई है और अब जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। तो कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। अगर आप कभी जिम्बाब्वे या किसी भी कंट्री में बिजनेस करने जाते हो, तो जनरली क्या होता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा ऑब्टेन करते हैं अगर हम घूमने जा रहे हैं। बट हम कभी भी अगर बिजनेस के लिए जाते हैं तो हमें बिजनेस वीज़ा लेना पड़ता है। और जिम्बाब्वे के बिजनेस वीज़ा के लिए आपको एक इन्विटेशन लेटर चाहिए यहाँ के लोकल पर्सन से, जो आपको इन्वाइट कर रहा है। और उस इन्विटेशन लेटर को आपको इमिग्रेशन में दिखाना है। बाकी जिम्बाब्वे में वीज़ा ऑन अराइवल है। मात्र $30 में आपको 30 डेज का यहाँ पर स्टे मिलता है। और अगर आप 2 एंट्रीज लेना चाहते हो तो आप $45 देके डबल एंट्री भी ले सकते हो। लेकिन एक बार में आप खाली 30 दिन तक रुक सकते हो ना बिजनेस वीज़ा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो आप यहाँ पर एक बार में 90 दिन तक रुक सकते हो। तो बिजनेस वालों को ज़्यादा रुकने नहीं देते। बिजनेस वालों कहते हैं 30 दिन में आओ, काम करो और चले जाओ। तो कोई पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन की इतनी दिक्कत है, यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। और जो है बड़े आराम से 9:30-10 बजे पीसफुल है, क्वाइट है सिटी सेंटर। तो दिन के बचे हैं 12:45 और जो है थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सबको लगता है कि बाहर बिजनेस करना बहुत अच्छा है, बहुत आसान है और बड़ा मज़ा आता है करने में। बट बड़ा मैसी होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अफ्रीका में हम लोग 23 कंट्रीज़ में वर्क करते हैं। और लेट से अभी मैं जिम्बाब्वे में हूँ, तो जिम्बाब्वे में सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या है कि हर इंसान को लगता है कि हम उसके साथ स्कैम कर रहे हैं अगर वो ऑनलाइन बात कर रहा है। तो इसीलिए हमारा फिजिकल प्रेजेंस भी थोड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पर ना लोगों को रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करती है देन ट्रांजैक्शंस। वो सर्विस नहीं खरीदते, वो ये देखते हैं कि आप उनके साथ कैसे हो, आपका रिलेशनशिप कैसा है। और वो अपने बंदों पे और इंटरनेशनल कॉम्बिनेशन को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के चैलेंजेस हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे हम इंडिया में जब बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे बिजनेसेस और डील जो है ईमेल्स पे या कॉल्स पे क्लोज होने लग गई हैं। अब पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग द टेक्नोलॉजी और ऑथेंटिसिटी चेक्स थोड़े आसान हो गए हैं वहाँ पर करने। बट यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है। और एक और बहुत फैक्चुअल बात है कि जिम्बाब्वे में इंटरनेट अभी बहुत महंगा है। मतलब यहाँ पे अभी टेलीकम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन आना बाकी है। तो वो भी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है टेलीकॉम इंडस्ट्री। यहाँ पर एक ही अभी इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइडर है, और ये मतलब मोबाइल्स का, वो है इकोनेट करके। तो यहाँ पर मैंने जो प्लान लिया था वो $32 का, अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपये से भी ज़्यादा हो गए। 2,000 नहीं, 3,000 रुपये के आसपास हो गए। और उसमें एक महीने का इट्स ओनली 20 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा, मतलब 20 GB डेटा मिलता है, और कॉल्स भी बड़ी लिमिटेड है। तो बहुत महंगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट एंड कॉलिंग ऑल्सो जिम्बाब्वे। सोच रहे हो ना कि आपको भी अपने बिजनेस को या कोई भी अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अडेप्ट करो वहाँ पे जाकर और उनके कल्चर को सीखो, उनके कल्चर में मर्ज हो और वहाँ के लिए वैल्यू जनरेट करो। तो शायद थोड़ा आसान हो जाए करना। सोच रेंज अपना भी बताओ जो आपने फेस करते हो बिजनेस करते हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो हो सकता है कि हम आपको अगली वीडियोस में उसके आंसर्स वगैरह बताएं कि कैसे हम लोग उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन योर चैलेंजेस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। व्लॉगिंग इज नॉट a simple cup of tea. No, it is just to remember that we have to vlog. It becomes a part of personality, I think, slowly. तो भाई लोगों एक मीटिंग के लिए आए थे, तो हमें दिखाते हैं कि यहाँ की जनरॉसिटी और हेल्पफुल कितनी है। तो हम आए एक मीटिंग के लिए एक हाउस में, तो यहाँ पे मैडम मिल गई हमें। हेलो मैम, से हेलो। हेलो। हाँ, ये कहती मैं आपको छोड़ के आऊंगी ऊपर तक। बताओ, मैं तो इम्प्रेस ही हो गया कि जो है कहीं सर आप हो जाओगे अकेले, आई विल टेक यू टू द राइट प्लेस। उनका वाह यार वाह, मैं कह रहा हूँ ना बहुत ही प्यारी जगह है। लोग गलत दिखा देते हैं कहीं कहीं जगहों पर,
कि जो है फिर मैंने जितने भी टाइटल्स देखता हूँ ना उसमें लिखा होता है कि आई गॉट सर्वाइव्ड बाय रॉबरी, आई गॉट दिस एंड दैट। ऐसा कुछ नहीं है। जिम्बाब्वे की ना एक और आपको कमाल की बात बताते हैं कि जिम्बाब्वे में जितनी सिटी सेंटर में बिल्डिंग्स है ना, ये जनरली ऐसे हमारे यहाँ अलग अलग नाम होते हैं बिल्डिंग के, यहाँ पर सबको हाउसेस बोलते हैं। तो जैसे कि बोटनाई गार्डन हाउस और चर्च हाउस, दिस हाउस, दैट हाउस। तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये अफ्रीका में बहुत जगहों पर ये कॉन्सेप्ट है और जिम्बाब्वे में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ की स्ट्रीट्स को ऐसे बोलते हैं कि जैसे अभी हम आए कि जेसन मोयो कॉर्नर फर्स्ट। तो आपको थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगता है। तो अभी हम जहाँ पर हैं वो कॉर्नर यहाँ का फर्स्ट भाई करके लोकल बोलते हैं। फ्लावर मार्केट है, क्या बढ़िया फ्लावर्स रखे हुए हैं और ये पूरा लोग चिल कर रहे हैं, गार्डन वगैरह है यहाँ पर। तो हमें किसी ने सजेस्ट कराया कि यहाँ पर बहुत बढ़िया एक रेस्टोरेंट है द किचन बोल के, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। ये सामने बड़े बड़ी होटल्स की चेन्स हैं, माइक्स, और यहाँ का भाई तो बढ़िया अपना आके बैठे हैं यहाँ पर। अब मैंने सोचा है कि यहीं थोड़ा काम वाम कर लेते हैं, एक दो लोगों से मिलना ही बुला देंगे। और वंडरफुल वाइब है जो अपने को चाहिए काम करने के लिए। एक तो यहाँ पे ना जब बोलते हैं रश आवर, रश आवर का मतलब ना ये नहीं है कि भाई हमने तेज तेज जाना। रश आवर का मतलब है कि अभी यहाँ पे ट्रैफिक है लेकिन हम स्लो स्लो ही जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर कभी भी स्ट्रीट्स के नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे हम अगर कॉर्नर फर्स्ट पे हैं या जेसन मेयो पे हैं या आइंस्टाइन स्ट्रीट पे हैं, तो अगली बार आप जाओगे तो वो कोई और ही नाम होगा, उसका फट से नाम चेंज कर देते हैं। एक सबसे अमेजिंग चीज जो मुझे ये पूरे ही ईस्टर्न अफ्रीका में ज्यादा दिखती है, वो है यहाँ का क्यू कल्चर। आप भाई एटीएम चले जाओ, बैंक में चले जाओ, बंदे आराम से खड़े हैं 2 2 3 3 घंटे तक लाइन में। इन्हें कोई जल्दी नहीं कहीं जाने की, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। एटीएम में निकालने हैं 100 रुपए, और जो है लगे थे लाइन में सुबह से शाम तक 100 रुपए निकल। किसी से पूछोगे कि भाई मुझे यहाँ जाना है, तो कहेंगे कि इट्स जस्ट देयर। उनका इट्स जस्ट देयर चाहे 5 किलोमीटर बाद हो, लेकिन ये हर चीज को बोलते हैं कि इट्स जस्ट देयर। उन्हें लगता है कि हमारे अंदर ही जीपीएस फिट हो रखा है। तो मैंने अभी किसी से पूछा था भाई कि किचन कहाँ पर है ये वाला रेस्टोरेंट, तो कहते इट्स जस्ट देयर। 1.5 किलोमीटर चला मैं उसके बाद, तब जाके मिला ये इट्स जस्ट देयर। तो भाई हमने मंगाई थी, क्या बोलते हैं, गार्डन फ्रेश सैलेड और ग्रिल चिकन, एक ऑरेंज जूस अपना और एक पानी की बोतल। बंदा बताओ, ग्रिल्ड चिकन इन्ना सा कुकड़ ये देते सानू $16 का। $16 हो गए 1,500-2,000 रुपए। टू मच एक्सपेंसिव ब्रो। बट देख लो, अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है तो ठीक है, चलो बढ़िया लग रहा है। लेकिन कुछ तो ऐड करना चाहिए था $16 के हिसाब से, साइड वाइड में कुछ तो देना चाहिए था। ये सैलेड के पैसे अलग लिए, ये अलग लिए। ओहो। सो गाइज, ये था हमारा डे 5। वापस आ गए हैं रेस्टिंग अ वाइल। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और आप ऐसी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आगे देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कल हम जा रहे हैं बुलावायो, दूसरा टाउन है जिम्बाब्वे के अंदर। तो रास्ते में पूरी जर्नी कैसे चलती है, और मैं बस के थ्रू जा रहा हूँ तो पूरा इंटरेस्टिंग जर्नी होगी 5-6 घंटे की। तो वो पूरी आपके साथ कल शेयर करी जाएगी ऑन द डे 6 व्लॉग। तो please keep supporting. Let's grow this community together. Like, share, subscribe, and have a wonderful evening ahead. Thank you so much. Bye.